लार्जर बेंच रिजर्व सीट्स के केसेस के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसको सुन रही है, जहां पे काजी फाइज ईसा एक जज कम और एक वकील ज्यादा नजर आ रहे थे। 2018 के इलेक्शन थे वो सही थे। तो आप अंदाजा लगा लें, यही बातें, यही अल्फाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। तो अपेरेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हुकूमत से एक गजेट शायद 18 से ऊपर जो अफसर हैं ISI के या इंटेलिजेंस ब्यूरो के या जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो लोगों की फोन कॉल्स टैप कर सकते हैं अपनी बीवी और उसके दूसरे खावंद के खिलाफ इल्जामात लगाते हुए। अपने आप को उसने इतना रिवील कर दिया है इस आदमी ने कि किस दबाव के अंदर ये आदमी है। मुल्क का जनाजा है, जरा जोर से निकले। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे एक लार्जर बेंच रिजर्व सीट्स के केसेस के अंदर जो कार्रवाई हो रही है उसको सुन रही है। और बड़े ही अहम एक्सचेंजेस हुए हैं दो। पहले तो सलमान अकरम राजा रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और SISC का जो केस है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी जो स्ट्रेंथ थी वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ट्रांसफर की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही रूल्स की मुदाखलत, ये क्लेम है, SIC को रिजर्व सीट्स नहीं दी। ये तो हुआ बाद में। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बेसिस के ऊपर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले तो इलेक्शन सिंबल जो बल्ले का था उससे महरूम कर दिया, और फिर ये केस हुआ रिजर्व सीट्स का। अच्छा, इसके अंदर भी डिफरेंट केसेस और वर्डिक्ट्स आए। पेशावर हाई कोर्ट का अलग वर्डिक्ट था। अब सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच के ऊपर जो ये कार्रवाई हो रही है, और इसके अंदर बिकॉज इट्स लाइव स्ट्रीम ट्रांसमिशन इसकी यूट्यूब पे मौजूद है, हम पहली बार अपनी ज़िंदगी में देख सकते हैं कि एक मैलिफाइड इंटेंट के साथ अगर कोई जज एक्ट करता है, और पाकिस्तान के अंदर तो बड़ी ही तवील हिस्ट्री है। मैलिफाइड इंटेंट से मुराद है कि किसी बुरी नीयत से या गंदी नीयत से या किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई एक्ट करता है तो वो किस तरीके से प्ले आउट होता है, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। ये पहली एक्सचेंज सलमान अकरम राजा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और जो लार्जर बेंच थी उनके दरमियान। 12 जनवरी को मुझे इशू हुआ, 13 जनवरी को मैंने ये फाइल कर दिया। नीचे आप देखिए रिसीविंग है, दिस इज द रिटर्निंग ऑफिसर। अगर आप इनकी रिसीविंग को छोड़िए ना, मगर डॉक्यूमेंट तो एग्जिस्टिंग कर रहा था जब आप स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं। मुझे अर्ज करने दें, आई एम जस्ट शोइंग द सप्रेशन ऑन देयर पार्ट। लीगल implications are a separate matter. Why have they not filed this ticket? This ticket is in fact even discussed in the 2nd February 2024 order passed by the you filed it now, make the point. The point is simply this, that they have suppressed the record. भाई चलें आगे बढ़िए ना प्लीज। मुझे अर्ज करने दें, काइंडली नॉट। This is a very important point because this entire chart that they filed becomes very suspicious when your lordships realize that this chart is based on suppression of documents. ये एक्सचेंज थी सलमान अकरम राजा और काजी फाइज ईसा साहब के दरमियान, जहां पे काजी फाइज ईसा एक जज कम और एक वकील ज्यादा नजर आ रहे थे। और ना सिर्फ वकील, ऐसे वकील जो हकाइक के ऊपर बात नहीं करते मगर अपने पर्सनल बायसेस के ऊपर बात करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे रुकी नहीं, क्योंकि जब हम बात करते हैं जनता की आवाज़ या आमरीत की आवाज़ की, तो एक लम्हे बाद, और ये दुनिया भर में ये चीज़ होती है, एक लम्हे बाद जो आवाज़ें हैं वो एक सी सुनाई देना शुरू कर देती हैं, अगर वो ताकत से आ रही हैं या आमरीत से आ रही हैं। जमहूरियत में, और ऐसी जमहूरियत में जहाँ कनाडा है फॉर एग्जांपल या अमेरिका है, सही है, राइट्स लिमिटेड हो सकती हैं, मगर जिसकी आवाज़ नहीं है उसकी आवाज़ को ऊपर पहुँचाने की कोशिश की जाती है। एक ऐसी सोसाइटी में चाहिए जहाँ पे पावर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, मगर पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पे आपकी अफवाज की क़यादत बिकी हुई हो, करप्ट हो, जहाँ पे आपके सियासतदान बिके हुए हों, करप्ट हों, जहाँ पे आपकी अदलिया बिकी हुई हो, करप्ट हो, वहाँ पे जो भी आर्ग्यूमेंट्स वो इवेंचुअली बनाते हैं वो उन तक ही पहुँचते हैं, चाहे वो जो भी बनाए। अब ये एक्सचेंज जो थी, SIC के लॉयर हैं
उनके दरमियान और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक लफ्ज कहा, यानी एक सेंटेंस कहा, उस पर जरा गौर कीजिएगा। ये आर्ग्यूमेंट है, छोटी सी क्लिप है, सुनिए जरा। Why should we intervene? One of the reasons why your lordship should intervene, if your lordship see that there is a kind of institutional hypocrisy at the heart of the election commission, they are discriminating against certain parties, that would be a ground for 2018 के इलेक्शन थे वो सही थे। Maybe go there, then don't open these boxes which will embarrass you. We are looking at this. So let me come to my second step. जी, तो देखा आपने यहाँ पे SIC के लॉयर कह रहे हैं कि जी ऐसा ये जो ECP की डिसीजन थी ये सही नहीं थी। तो फिर सामने से जवाब आता है काजी फाइज ईसा साहब का, क्या 2018 के इलेक्शंस भी सही थे क्या उनमें भी? तो आप अंदाजा लगा लें, यही बातें, यही अल्फाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है कि 2018 में भी तो धांधली हुई थी। तो अब आके अदलिया का जो सबसे सुपीरियर कोर्ट का जज है, जस्टिस काजी फाइज ईसा, ऑल्सो नोन एज काजी फ्रॉड ईसा, उसका फ्रॉडियापन जो है वो अब छुप नहीं रहा, वो थम नहीं रहा, वो लाइव स्ट्रीम हो रहा है सबके घरों में। कि वो बंदा कह रहा है कि 2018 में भी तो हुआ था, क्या तुम PMLN के कारकुन हो या उन्हें रिप्रेजेंट कर रहे हो, या 2018 में जो हुआ था उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो? इस केस के अंदर क्या हुआ था, क्या प्रेसिडेंट सेट हुए हैं? वो 2018 के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो 2024 के प्रेसिडेंट्स हैं जो आपने खुद ही सेट किए हैं, काजी फाइज ईसा, काजी फ्रॉड ईसा साहब। तो ज़रा मुलाहिजा कीजिए अब आपकी धज्जियाँ जो उड़ेंगी इसी लाइव स्ट्रीम के थ्रू, क्योंकि आपने ही ये लाइव स्ट्रीम शुरू करवाई थी, यानी इस्टेब्लिश की थी, और अब वो आपके गले पड़ गई है। और ना सिर्फ आपके गले, सोशल मीडिया भूलता नहीं है। एक तरफ अदलिया का जनाजा निकला है तो धूम से निकल रहा है, दूसरी तरफ जो डकैत, चोरी, डाका जिन्होंने डाला वो क्या था, वो कुत्ती चोरा नाल नल गई, वो जो क्या कहावत है पंजाब के अंदर, पंजाबी में, कि चोर जो थे उन्होंने कुत्ता लगाया और अंडरस्टैंडेबली वो चोरों का ही साथ दे रहा है, वो जो सेफ गार्ड जो था करने के लिए जमहूरियत को। और वो किस तरीके से साथ दे रहा है, जो हम देख रहे हैं सो देख रहे हैं, यानी मिनी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के, जाली वजीर आला फॉर्म 47 की, तो पूरे निज़ाम के ऊपर जो मुसल्लत किए हैं। तो अपेरेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हुकूमत से एक गज़ेट शाया हुई है, मुलाहिजा कीजिए आपके साथ है, इसके अंदर अल्फाज का चुनाव ज़रा देखिए। इस गज़ेट के अंदर कि इजाज़त दी जा रही है खुली आम कि जी ये ग्रेड 18 से ऊपर जो अफसर हैं ISI के या इंटेलिजेंस ब्यूरो के या जो भी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो लोगों की फ़ोन कॉल्स टैप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेसिफिक लोगों के खिलाफ विदाउट एनी ड्यू और लीगल प्रोसेस, बट मोर इम्पॉर्टेंटली प्लेजर टू अनाउंस एज दे प्लीज, यानी अपनी मन मर्जी के ऊपर जिस तरीके से आप किसी पे सर्वेलेंस या चापलूसी या जासूसी या जो भी करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको इस डकैत हुकूमत ने खुली छूट दे दी है। मगर इस डकैत हुकूमत की मजबूरी कह लें या कमज़ोरी कह लें या बेबसी कह लें, कि वो ये हरकतें जब करते हैं तो अपने ऊपर ही एक तरीके से रोशनी डालते हैं, अपनी मुनाफिकत के ऊपर और अपनी हिपोक्रेसी के ऊपर। चंद साल पहले की क्लिप, जब ये डाकू लुटेरे अक्सरियत में नहीं थे, ताकत में नहीं थे, तो क्या कह रहे थे फ़ोन टैपिंग्स और लोगों की बातें सुनने के ऊपर, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया। मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ, किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे, वो एक मीडिया चैनल को क्यों दी गई, उसने उसको क्यों ऑन एयर किया। पहले तो मुझे इस बात का जवाब भी दिया जाए और मुझसे उसकी माजरत भी किया जाए। मैं और परवेज़ रशीद साहब या पाकिस्तान के कोई भी दो शहरी अपने ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए कि एक पाकिस्तान के शहरी की, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। जी, तो ये थी मरियम नवाज शरीफ साहिबा, कह रही थी मेरा फ़ोन क्यों टैप किया।
अब मैं पूरे पाकिस्तान का फ़ोन टैप करूंगी क्योंकि मैं चोर हूं और मुझे लगाया क्या है चोरों ने। मैं आई हूं बूट की नोक के ऊपर, नुक्ते के ऊपर, और टिकटॉक के ऊपर तो मुझे तुम देख रहे हो। ये भी मुलाहिजा करो। क्या कहें, मुनाफिकों के बारे में, मुनाफिकत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो करेंगे। ऐसे ऐसे लोग, दाढ़ियां इतनी बड़ी, 5 वक्त की नमाज, निशान माथे पे, यही होता है एग्जैक्टली कि दीन जो है वो लोगों के हाथ में एक खिलौना बन जाता है अपनी मर्जी, अपने डिजाइन को आगे करने के लिए। मरियम नवाज शरीफ इज नो एक्सेप्शन। शी इज नॉट एन एक्सेप्शनल ह्यूमन बीइंग। एक्सेप्शनल पर्सनल तो दूर की बात है, एक्सेप्शनल तो क्या, शी इज नॉट इवन अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग। एक्सेप्शनल तो वो होता है इंसान के, खैर बहुत सारे एक्सेप्शनल लोग हैं पाकिस्तान के अंदर। मरियम नवाज शरीफ इज डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम, एंड नीदर इज खावर मनेका। वो भी एक्सेप्शनल आदमी नहीं है। हाँ सही है, ऊंच नीच जिंदगी में हो जाती है इंसान से, और जो गुजरा होता है उसके साथ उसको ज्यादा पता होता है। मगर और इंसान अपने आप को किस दबाव की सिचुएशन में पाता है उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होता। खावर मनेका आज अपनी बीवी और उसके दूसरे खावन के खिलाफ इल्जामात लगाते हुए अपने आप को उसने इतना रिवील कर दिया इस आदमी ने कि किस दबाव के अंदर ये आदमी है। एक मुख्तसर सी एक्सचेंज, खावर मनेका साहब बात कर रहे हैं, किसके प्रेशर के अंदर आके बात कर रहे हैं, मीडिया से गवाहियां दे रहे हैं इद्दत केस के ऊपर, एक शर्मनाक मौका केस, और खावर मनेका की जिंदगी तबाह हो चुकी है। खैर, अब वो तबाह हुई इमरान खान ने जब बुशरा बीबी से शादी की, वो तबाह हुई जब इन्होंने तलाक दी, या ये इस्तेमाल कर रहे थे उन प्रिविलेजेस को जब शादी चल रही थी और इमरान खान क़यादत में थे, इक़्तिदार में थे, या उनकी हुकूमत इक़्तिदार में थी। वो तो इक़्तिदार में कभी नहीं थे, वो तो हमेशा अफवाज पाकिस्तानी रही है। या अब जब सब चीज़ें खुल के सामने आ गई, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। सर फरमाइएगा, आपने कैसे फैसला किया? पहले तो आपके साथ सर इजहार हमदर्दी है, ज़ाहिर है बीवी के छिन जाने का गम सबको होता है, तो मुझे भी इजहार हमदर्दी है, और फिर आपकी वालदा की फोटो हुई। सर हुजूर, आपने जब उन्हें तलाक दे दी तो उसके बाद क्या था? आपने तो उन्हें छोड़ दिया ना। आपने तलाक का मतलब यही है कि ला ताल्लुकी होगी। आपको क्या हुआ? अभी आपकी गुफ्तगू से भी मुझे लग रहा है माथे पे पसीना, अल्फाज के साथ भी मेरे। कैसे साबित करेंगे कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है? आप बगैर प्रेशर के ये जो भी केस कर रहे हैं, जो सारी चीजें कर रहे हैं, इसको जरा प्रूव की। और ये बताइएगा कि कब से बुशरा बीबी के आपने रवैये बदले देखे? आपने कहा कि 4 साल से मैं देख रहा हूँ ये सारी चीजें। नहीं 4 साल से रवैये बदले। पहले आपका पहले सवाल का जवाब दे। अच्छा, अगर इजाजत देना, मैं इद्दत का आपने भी सवाल किया और ATV से भी किया है इद्दत के बारे में, ठीक है? वो बात वही है। मैं उसकी लीगल उसमें जो, क्योंकि इनको जी, तो ये थे खावर मनेका साहब अपनी गवाहियां देते हुए और ये कहते हुए कि उनकी ज़िंदगी तबाह हुई, कैसे हुई। और ये एक्सचेंज हमें बताता है कि उनके ऊपर अभी तक कितना प्रेशर है। आप क्या समझते हैं? आई लीव यू विद दिस कमेंट। खावर मनेका के बारे में और उनके वो जो प्रेशर है और इद्दत केस के बारे में स्पेसिफिकली आपका क्या ख्याल है, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।